नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर पेपर के लिए आप सभी को हमारे चैनल पर लगातार क्लास ली जा रही है। इसी के क्रम में नर्सिंग एजुकेशन परिवार आप सभी को प्रोवाइड करा रहा है आरआरबी ओल्ड पेपर और साथ में दोस्तों हमारे द्वारा तैयार की गई नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट, जिसके अंदर सभी प्रकार के प्रश्न जो है एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वो जो है मात्र आपको 250 रुपीज़ में दोनों ही चीज़ें मिल रही है। ऑफ़र प्राइस है, घटाकर लो प्राइस घटा दिया है एग्ज़ाम को देखते हुए और भारी डिमांड को देखते हुए। ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 9351609780, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा तो सभी प्रकार की जानकारी लेकर आप उनको ले सकते हैं। मात्र 250 रुपये ऑफ़र है अभी और 99 रुपये में आपको ओल्ड की पॉइंट पेपर मिल जाएंगे और 150 रुपये में आपको नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट मिल जाएगी, जिसके अंदर सभी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा ओबीजी हम क्लासेस ले रहे थे, जिसके अनुसार जो है अब नेक्स्ट क्लास हम लेने वाले हैं। ओबीजी के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हमने हल कर लिए थे। अब जो मैं है आज को ओबीजी के गोल्डन की पॉइंट्स जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसलिए क्लास में बने रहिएगा दोस्तों, क्लास को छोड़कर नहीं जाइएगा और प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दे वीडियो पे, ताकि इस प्रकार के जो है चीज़ें हमको मोटिवेट करती रहे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट की पॉइंट जो है गोल्डन की पॉइंट, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आप सभी से ओबीजी से रिलेटेड, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो वहां पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ओबीजी गोल्डन की पॉइंट्स को। 2 बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन द हाइमन एंड लेबिया मेजोरा। दो प्रकार की 2 नंबर में बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है आपकी, कहाँ पर? बिटवीन हाइमन एंड लेबिया मेजोरा। कहाँ पर? हाइमन और लेबिया मेजोरा, ठीक है। फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट जो होता है वहाँ पर क्या है, हाइमन और लेबिया मेजोरा जो होती है उसके बीच में जो है 2 बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। बार्थोलिन ग्लैंड क्या काम करती है? वेजाइनल का जो है लुब्रिकेट करने का काम करती है। इन कोइटस एक्टिविटीज़ के दौरान जो है लुब्रिकेशन का काम कौन करती है? 2 बार्थोलिन ग्लैंड काम करती है। अब बात करते हैं पीएच ऑफ वेजाइना। वेजाइना का पीएच क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। पीएच की बात की जाए तो वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पीएच है वो 3.5 से लेकर 4.5 तक रहने वाला है पीएच स्केल के अंदर। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं थर्ड की पॉइंट की। साइज ऑफ यूट्रस इज, तो साइड ऑफ यूट्रस जो है वो है आपका 7.5 × 5 × 2.5। हाइट विथ लेंथ, लेंथ विथ हाइट जो है, लेंथ है इसकी 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हाइट है आपकी यूट्रस की नॉन प्रेग्नेंट महिला की। किसकी? नॉन प्रेग्नेंट महिला की। अब वेट की बात की जाए तो नॉन प्रेग्नेंट महिला में जो वेट रहता है यूट्रस का वो 52 से लेकर 80 ग्राम तक रहने वाला है। और ये गर्भावस्था के दौरान जो है प्रेग्नेंट लेडी का जो मैक्सिमम वेट की बात की जाए तो 900 ग्राम तक पहुँच जाता है यूट्रस का। वेट ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी की बात की जाए तो 800 से 900 ग्राम तक जो है आपका यूट्रस का वेट प्रेग्नेंट लेडीज़ में पहुंच जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट, सर्वाइक्स म्यूकस सीक्रेट पर डे 20 to 60 ml सर्वाइकल म्यूकोजा। जो सर्विक्स होती है वो हर दिन 20 से लेकर 60 ml सर्वाइकल म्यूकोजा को सीक्रेट करती है। अब नेक्स्ट की पॉइंट की बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब आल्सो नॉन एज यूट्राइन ट्यूब एंड ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है और ओविडक्ट भी कहा जाता है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपसे यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट नाम से प्रश्न पूछा जाता है तो वो फैलोपियन ट्यूब के बारे में ही प्रश्न कर रहा है। लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब की बात की जाए तो 10 सेंटीमीटर जो है फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब की बात की जाए तो एम्पुला जो है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। एम्पुला के अंदर ही क्या होता है, मैक्सिमम ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। अगर बात की जाए फैलोपियन ट्यूब के बारे में तो सबसे वाइडेस्ट और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? आपका एम्पुला होता है, जिसकी लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर और विड्थ जो है 5 mm रहती है। अब बात की जाए फर्टिलाइजेशन इज डन एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्पुला पार्ट जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। किसका? ओवम एंड स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला पार्ट और फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो है ये जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर जाने लगता है। अब बात करें नेक्स्ट की पॉइंट की, ओवेरी इज आल्सो नॉन एज द प्राइमरी सेक्स ग्लैंड इन फीमेल। ओवेरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ग्लैंड है फीमेल के अंदर।
ठीक है। प्राइमरी सेक्स ग्लैंड कौन सी है? ओवेरी इज अ प्राइमरी सेक्स ग्लैंड इन द फीमेल, ठीक है। चलिए बात करते हैं साइज एंड ओवेरी। साइज क्या है ओवेरी का? तो साइज जो है इसका 3:1, मतलब 3 जो है इसकी लेंथ, 2 है विड्थ और 1 है इसकी हाइट। और कलर की बात की जाए तो पिंक ग्रे का जो है ओवेरी का कलर होता है, नॉर्मल कलर बता रहा हूँ। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें दोस्तों, मेन फंक्शन ऑफ ओवेरी डेवलपमेंट ऑफ ओवम एंड सिक्रेटेड सेक्स हार्मोन। जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन जो ओवेरी का होता है, वो सबसे पहला काम होता है कि ओवम सबसे पहला काम होता है कि ओवम का सिक्रेट करना एंड हार्मोन का सिक्रेट करना। जो मेन कार्य होता है डेवलपमेंट ऑफ ओवम, है ना, वो ओवम का सिक्रेट करना, ओवम को बनाना और सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करना, ये जो है मेन फंक्शन रहता है ओवेरी का। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करना। पहला काम ओवम का डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद में हार्मोन का सिक्रेशन करेगा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि मेन फंक्शन होता है ओवेरी का। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, ब्रेस्ट आल्सो नॉन एज मेमोरी ग्लैंड एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 2nd and 6th mid clavicular line. Average weight of the breast is child bearing is 200 to 400 ग्राम। ब्रेस्ट जो है वो एक प्रकार की मेमोरी ग्लैंड होती है और ये 2nd और 6th मिड क्लेविकुलर लाइन से स्टार्ट होती है, एक्सटेंड होती है। और एवरेज वेट की बात की जाए एक ब्रेस्ट का, तो वो होता है चाइल्ड बियरिंग, जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, तो चाइल्ड बियरिंग है, तो उसका 200 से 400 ग्राम जो है वेट रहता है एक ब्रेस्ट का, नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं सराउंडिंग द निपल्स डार्क पिगमेंट ब्राउनिश एरिया इज कॉल्ड मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल। आपने देखा होगा निप्पल के अराउंड में जो ब्राउन कलर का पिगमेंट होती है और जिसको क्या कहा जाता है आपका मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल कहा जाता है। वहाँ पर छोटी डक्ट मौजूद होती है मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स की, जिसको कहा जाता है मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स, जो कि पिगमेंटेड एरिया होता है और निपल्स के अराउंड में पाया जाता है डार्क कलर का। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ मैच्योर ओवम डेवलपमेंट। oogenesis जो होता है वो मैच्योर ओवम डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है, जो कि मेल में देखने को मिलता है, स्पर्म का फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। oogenesis क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मैच्योर ओवम का डेवलपमेंट होता है। मैच्योर ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वुमन बॉडी, इट्स साइज इज 130 माइक्रोन। मैच्योर ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल होती है वुमन बॉडी की, जिसकी साइज जो है 130 माइक्रोन्स होती है। क्या होती है? 130 माइक्रोन्स होती है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड की बात की जाए अब कि ओवम इज कवर्ड टू लेयर आउटर लेयर जोना पेलुसिडा एंड इनर लेयर कोरोना रेडिएटा एंड इनर लेयर इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। ओवम जो होता है इसकी 2 लेयर होती है, जोना पेलुसिडा और इनर लेयर जो होती है कोरोना रेडिएटा, जो है ना, जो कि क्या काम कराती है आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है ओवम को। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें दोस्तों तो फीमेल पेल्विस जो है 4 बोन से मिलकर बना होता है, जो कि 2 इनोमिनेट वेन होती है और 1 सैक्रम होती है और 1 कॉक्सिक्स होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, गायनेकोइड पेल्विस जो है ट्रू पेल्विस होता है, ओवल शेप का रहता है, फेवरेबल होता है चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। जिन महिलाओं में गायनेकोइड पेल्विस देखने को मिलता है उनकी डिलीवरी जो है आसानी से हो जाती है, क्योंकि फेवरेबल जो है पेल्विस किसको माना जाता है? गायनेकोइड पेल्विस को ही माना जाता है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो है वो ओवल शेप का रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एंड्रॉइड पेल्विस जो है वो एप्पल साइज का पेल्विस, और ये जो है मेल पेल्विस कहलाता है। मेल के अंदर सबसे ज़्यादा पेल्विस कौन सा देखने को मिलता है? एंड्रॉइड पेल्विस देखने को मिलता है। और पेटिपुलॉइड पेल्विस जो है वो किडनी शेप का होता है। इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है आपको, प्रश्न पूछा आपसे जा सकता है। बात करें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर और ट्रांसफर डायमीटर जो होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है इनका, ठीक है, पेल्विस का। अब बात करें नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ द कैविटी इंटीरियर इज 12 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स इज 12 सेंटीमीटर और ऑब्लिक इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अंदर की कैविटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब वेट की बात की जाए प्लेसेंटा का, तो प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट कितना रहता है? 500 ग्राम रहता है। कितना रहता है? 500 ग्राम रहता है प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसका अनादर नाम क्या है? तो फ्यूनिक जो है इसका अनादर नाम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का। बात करें शॉर्ट कॉर्ड प्लेसेंटा जो है 20 सेंटीमीटर होती है और लॉन्ग कॉर्ड प्लेसेंटा जो है वो 100 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो आउटर कर्विंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड बाय वाटन जेली। आउटर कर्विंग मतलब कि बाहरी कवरिंग जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की वो क्या होती है? किससे होती है? वाटन जेली की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके अंदर 2 आर्टरी रहती है और एक वन वेन रहती है। क्या होती है? एक नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड की बात की जाए तो 2 तो आर्टरी होगी और एक 1 वेन रहेगी। एक वेन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है
पहले ही। अब नेक्स्ट बात करें, अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जो कि प्लेसेंटा टू फीटल सर्कुलेशन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं की पॉइंट की, कैरी करती है कौन? अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ पर पहुँचाती है? प्लेसेंटा को पहुँचाती है। नेक्स्ट बात करें, सेजाइटल सूचर जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है? तो सेजाइटल सूचर की बात की जाए तो लेफ्ट और राइट पैराइटल बोन्स है उनको अलग अलग करता है, और 2 पैराइटल बोन जो होती है आपकी वहाँ पर उसके बीच में जो है सेजाइटल सूचर पाया जाता है। कोरोनल सूचर के बारे में बता देता हूँ। कोरोनल सूचर जो होता है वो 2 पैराइटल बोन्स के बीच में और फ्रंटल बोन्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर मौजूद रहता है? पैराइटल बोन्स और फ्रंटल बोन दोनों के बीच में जो भी सूचर होगा वो कोरोनल सूचर कहलाता है। फ्रंटल सूचर की बात की जाए तो 2 फ्रंटल बोन होती है आपके बच्चे के मस्तिष्क में, 2 फ्रंटल बोन जो होगी उसके बीच में जो है फ्रंटल सूचर पाया जाता है। लैम्बडोइड सूचर की बात की जाए तो लैम्बडोइड सूचर जो है पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। स्क्वेमस सूचर की बात की जाए तो स्क्वेमस सूचर जो है वो पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में पाया जाता है। आपकी कितनी बोन होती है? पैराइटल बोन होती है 2, टेम्पोरल बोन होती है और 2 फ्रंटल बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है। ये सभी बोन जो है आपकी फीटल के मस्तिष्क पे पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एंटीरियर फोंटानेल जो है उसको क्या कहा जाता है? तो एंटीरियर फोंटानेल, 2 फोंटानेल मौजूद होते हैं आपके फीटल के अंदर। एक तो होता है एंटीरियर फोंटानेल जिसको ब्रैग्मा कहा जाता है, दूसरा होता है पोस्टीरियर फोंटानेल जिसको लैम्बडा कहा जाता है। एंटीरियर फोंटानेल जो होता है वो डायमंड शेप का रहता है, पोस्टीरियर फोंटानेल जो है वो बात की जाए ट्रायंगुलर शेप का रहता है। ये बीच में कैविटी रहती है, जगह रहती है खाली बोन्स के बीच में, जो कि आपको कैविटी को बोलते हैं अपन फोंटानेल। एंटीरियर फोंटानेल की बात की जाए तो डायमंड शेप का रहता है और इसकी साइज जो है 2.5 से 3 सेंटीमीटर रहती है। और पोस्टल सेंट्रल की बात की जाए तो ये आपके 18 मंथ में तो आपका एंटीरियर फोंटानेल क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाता है। और पोस्टीरियर फोंटानेल की बात की जाए तो ये 1.5 महीने के अंदर लगभग देखा जाए तो हो जाता है आपका क्या? क्लोज। लगभग ट्रायंगुलर शेप का रहता है और 1.2 सेंटीमीटर का रहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप बात करते हैं दोस्तों, हाईएस्ट डायमीटर ऑफ फीटल हेड मूवमेंट मेंटो वर्टिकल इज 14 सेंटीमीटर। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डायमीटर होता है फीटल स्कल का वो कितना होता है? 14 सेंटीमीटर रहता है। सबसे ज़्यादा डायमीटर की बात की जाए तो चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो एक एरिया से दूसरे एंगल तक चौड़ाई जो है फीटल हेड की सबसे ज़्यादा कौन सी रहती है? मेंटो वर्टेक्स। मेंटम से लेकर वर्टेक्स तक होती है और जिसकी हाइट जो है वो, जिसकी विड्थ जो है, डायमीटर जो है जिसका वो 14 सेंटीमीटर रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप जो है वो इसको लियोपोल्ड मैनेवर भी कहा जाता है। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? लियोपोल्ड मैनेवर नाम से भी जाना जाता है। फंडल ग्रिप जो है उसको क्या नाम से जाना जाता है? फर्स्ट लियोपोल्ड मैनेवर नाम से जाना जाता है। फंडल ग्रिप जो है उसको फर्स्ट मैनेवर नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, लेटरल जो है और अम्बिलिकल ग्रिप जो है उसको सेकंड लियोपोल्ड मैनेवर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। पाउलिक ग्रिप जो है थर्ड लियोपोल्ड मैनेवर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन बात की जाए फंडल ग्रिप जो है, फंडल ग्रिप तो आप फीमेल के ऊपरी पोर्शन को टच करके नीचे तक देखेंगे, मतलब कि फीमेल के फेस के सामने खड़े रहेंगे, तो वो फंडल ग्रिप है। लेटरल ग्रिप के अंदर आप लेफ्ट और साइड हेड की लेफ्ट और साइड जो है एब्डोमेन के अंदर पालपेट करके देखते हैं। और पाउलिक ग्रिप जो है वो फीटल हेड कहाँ तक पहुँचा है उसको नीचे की तरफ जो है हैंड करके देखने का प्रयास करते हैं। आपको जो है डायग्राम के अनुसार ही बता दिया जाएगा पूरा। पेल्विक ग्रिप जो है वो फोर्थ लियोपोल्ड मैनेवर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन ब्रीच प्रेजेंटेशन प्रेजेंटिंग पार्ट बटक्स आल्सो से कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ब्रीच प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर जो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? बटक्स होता है, यानी कि माँ के गर्भ के अंदर से जो सबसे पहले पार्ट आता है वो बटक्स आते हैं और इसको कह सकते हैं कंप्लीट ब्रीच भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट होगा महिला के, वो होगा आपका बटक्स। बात करें, इन फीटस डिफरेंट पार्ट रिलेशनशिप वन अनदर पार्ट इसका एटीट्यूड। एक फीटल जो है आप के डिफरेंट पार्ट जो है वो उसके दूसरे बॉडी पार्ट से अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों एटीट्यूड। फ्लेक्शन इज द यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ फीटस। फ्लेक्शन जो होता है वो यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है फीटस का। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्री फायर
प्री फ्री एम्ब्रियोनिक पीरियड 2 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन। जो प्री फ्री एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है वो 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एम्ब्रियोनिक पीरियड 3rd वीक एंड 8 वीक आफ्टर कंसेप्शन। एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा होता है दोस्तों, वो 3 वीक से लेकर 8 वीक तक जो भी होता है कंसेप्शन के बाद में वीक, उसको कहते हैं दोस्तों एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसी प्रकार से फीटल पीरियड होता है जो कि 9th वीक टू बर्थ, 9 वीक से लेकर और बर्थ तक जो पीरियड होता है गर्भावस्था के दौरान, उसको आपको फीटल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटल पीरियड कहते हैं। तो दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट बातों को समझा, 50 की पॉइंट्स को जाना। कल फिर मुलाकात होगी नए की पॉइंट्स के साथ में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही में दोस्तों नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो वो ले लीजिए कि काफ़ी सारे प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।